साथियों, इस दुनिया में किसी भी इंसान को ये नहीं पता होता है कि आखिरकार उसके आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला होता है। साथियों, आज की इस कहानी में ऐसा ही होता है। एक विमान होती है जिसके अंदर लगभग 242 यात्री बैठे हुए होते हैं। साथियों, जो विमान होता है वो उड़ना शुरू करता है और इसके पश्चात 2 मिनट तक उड़ता है और इसके पश्चात वो क्रैश हो जाता है। कह सकते हैं कि उसके अंदर आग लग जाती है। साथियों, जैसे ही आग लगती है तो उसके अंदर जो यात्रीगण होते हैं लगभग 242 यात्रीगण होते हैं, जिसमें से 241 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल में की जा रही है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है अहमदाबाद की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है अहमदाबाद की। आज तक के अनुसार ये जो कहानी है वो है अहमदाबाद की। गुजरात में एक ज़िला पड़ता है अहमदाबाद। उस ज़िले में एक हवाई अड्डा होता है। साथियों, वहाँ से 12 जून सन 2025 को दिन गुरुवार होता है। गुरुवार की दोपहर लगभग 1:38 या 39 का समय होता है। साथियों, उस समय एक विमान होता है। उस विमान के अंदर 242 लोग बैठे हुए होते हैं, जिसमें 169 भारतीय होते हैं, 53 ब्रिटिश लोग होते हैं और एक कनाडाई होता है और 7 पुर्तगाली लोग होते हैं। साथियों, इसी तरह से कुल मिलाकर 242 लोग होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो 103 पुरुष होते हैं और 114 महिला, 11 बच्ची, 2 नवजात और 12 क्रू मेंबर्स होते हैं। साथियों, इसी तरह से उसके अंदर 242 लोग होते हैं। साथ ही ये जो विमान होता है वो अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहा होता है। साथियों, जो लोग होते हैं, जो विमान होता है उस विमान में बैठ जाते हैं। बैठने के पश्चात जो विमान होता है वो 1:39 पर उड़ना शुरू कर देता है। साथियों, जो विमान होता है वो वहाँ से उड़ना शुरू करता है तो जो उसमें एक कप्तान होते हैं, कप्तान को उसमें कुछ दिक्कत दिखाई देती है। साथियों, जैसे दिक्कत दिखाई देती है, एक कप्तान होते हैं जिसका नाम होता है सुमित सबरवाल ने मेडे आपातकालीन संदेश भेजते हैं। साथियों, जो ये सुमित सबरवाल होते हैं वो एक मैसेज भेजते हैं जो आपातकालीन होता है। साथियों, इसके पश्चात उनकी किसी से कोई बात नहीं होती है। वहाँ से लगभग 2 मिनट तक जो ये फ़्लाइट होती है वो उड़ती है। साथियों, अगर हम फ़्लाइट की बात करें तो ये एयर इंडिया की वॉइस 787 ड्रीम लाइनर फ़्लाइट AI 171 फ़्लाइट होती है। साथियों, ये 2 मिनट तक उड़ती है। उड़ने के पश्चात अहमदाबाद के मेगाडी नगर में एक विजय मेडिकल कॉलेज होता है, कॉलेज के पास में पहुंच जाती है। साथियों, पहुंचने के पश्चात वहां पर एक मेडिकल कॉलेज का आवासीय होता है, वो उसके ऊपर क्रैश हो जाती है। कह सकते हैं कि उस जो ये विमान होती है उस विमान के अंदर आग लग जाती है। जो फ्लाइट उड़ती है उस फ्लाइट के अंदर आग लग जाती है। साथियों, आग लगने के पश्चात जो विमान होती है या फ्लाइट कह सकते हैं वो नीचे गिर जाती है। साथियों, जहाँ पर ये फ्लाइट गिरती है वहाँ पर जो कुछ मेडिकल छात्र होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं। साथियों, फिलहाल में ये पुष्टि की गई है कि वहाँ पर 50 से ज़्यादा लोग खाना खा रहे होते हैं। साथियों, जैसे ही ये फ्लाइट वहाँ पर गिरती है, गिरने के पश्चात जो वहाँ पर लोग नीचे खाना खा रहे होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। कह सकते हैं कुछ लोग घायल हैं, ज़्यादातर लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी है। साथियों, इसके पश्चात जब इस हादसे के बारे में अड़ोस पड़ोस की पुलिस होती है, अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता चलता है तो वहाँ पर NDRF की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम जो होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो वहाँ पर आग लग रही होती है, जो फ्लाइट में आग लग रही होती है, उस आग को वो काबू करते हैं। साथियों, इसके पश्चात वहाँ पर सूचना मिलने के पश्चात जो वहाँ के गृह मंत्री होते हैं अमित शाह जी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और नागरिक उड्डयन मंत्री जिसका नाम होता है राम मोहन, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साथियों, इसके पश्चात जो फायर ब्रिगेड की टीम होती है, जो आग होती है उसको किसी तरह से काबू करती है। इसके पश्चात जो वहाँ पर हॉस्पिटल होता है, क्योंकि ये जो फ्लाइट गिरता है वो हॉस्पिटल में ही गिरता है। साथियों, इसके पश्चात वहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा जो फ़्लाइट होता है उस फ्लाइट के अंदर सब होते हैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। साथियों, फिलहाल में ये पुष्टि की जा रही है कि जो उस विमान में या कह सकते हैं कि फ़्लाइट में 242 लोग बैठे होते हैं, उनमें से 241 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है। लेकिन ये बात अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, मगर मीडिया के अनुसार 241 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है। साथ ही और बताया जा रहा है कि फ़िलहाल में
4 MBBS जो छात्र की मौत और एक डॉक्टर की पत्नी की मौत के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे 4 MBBS छात्रों की मौत हो चुकी है और एक डॉक्टर की पत्नी की मौत हो चुकी है जो उस विमान के नीचे खाना खा रहे होते हैं। साथ ही इसी तरह से अब शुक्रवार को जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर पहुँचते हैं, जो हॉस्पिटल में जिसमें सब भर्ती होते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के पश्चात वो 10 मिनट तक उस हॉस्पिटलों में रुकते हैं और इसके पश्चात वहाँ से रवाना हो जाते हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि जो विमान होता है जिसके अंदर 242 लोग होते हैं उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जिसका नाम होता है श्रीमान विजय रूपाणी जी भी होते हैं, जिसकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। कह सकते हैं कि उनकी मौत जो ये विमान होता है, विमान के क्रैश होने में जब आग लगती है तो उसमें हो चुकी है, उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथियों, जिन जिन व्यक्तियों के जो शव हैं सबके DNA के टेस्ट के आधार पर जो शव हैं उनके परिवार वालों को सौंप दिया जा रहा है। फिलहाल में जो घायल लोग हैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। साथियों, फिलहाल में जो घायल लोग हैं उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जो मृतक हैं उनका DNA के आधार पर DNA टेस्ट करने के पश्चात उनका जो शव है वो उनके परिवार वालों को सौंप दिया जा रहा है। साथियों, इस घटना से पूरे देश में आज दुखी का माहौल है। साथियों, आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को पढ़कर सुनाया था, जैसे आज तक न्यूज़, ETV भारत न्यूज़ और दैनिक भास्कर न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को कहानी ये मैंने सुनाई।